जंगल में तेज हवा चल रही है। रामू हाथ में मशाल लिए कांप रहा है। अचानक उसे झाड़ियों में नीली आंखें दिखती हैं। रामू, अरे बाप रे, ये कैसी आंखें हैं? ओए, जो कोई भी है बाहर निकल, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। उसका हाथ कांप रहा है। बिल्ली छाया झाड़ियों से बाहर आते हुए, रामू, अपनी मशाल नीचे करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रामू उछलकर पीछे गिरता है। अरे बिल्ली बोल रही है, हे भगवान, आज तो मेरी खैर नहीं। भूत भूत। छाया, छाया, चुप रहो, मैं भूत नहीं हूँ, मैं राजकुमारी छाया हूँ। तांत्रिक कालनेमी ने मुझे श्राप दिया है। मुझे बस आज रात के लिए तुम्हारे घर में छिपने की जगह चाहिए। बदले में मैं तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगी। रामू थोड़ा संभलते हुए, गरीबी मिटा दोगी? पर मेरी पत्नी धन्नो तुम्हें देखते ही झाड़ू लेकर पीछे पड़ जाएगी। उसे मैं संभाल लूंगी, बस मुझे ले चलो, कालनेमी मेरे पीछे है। रामू बिल्ली को लेकर घर पहुंचता है। धन्नो चूल्हे पर रोटी बना रही है। धन्नो, रामू, ये क्या कूड़ा उठा लाए? पहले ही खाने को दाने नहीं है और तुम ये काली बिल्ली पालोगे? अरे धन्नो, सुन तो सही, ये बिल्ली बोलती है। धन्नो हंसते हुए, और मैं उड़ती हूँ। पागल हो गए हो क्या? छाया मेज पर बैठकर, धन्नो माँ, रामू सच कह रहा है, मैं पाताल लोक से आई हूँ। धन्नो चिमटा उठाकर पीछे हटती है। अरे मैया, ये तो सच में बोलती है। ओ रामू, इसे अभी बाहर निकाल, ये कोई डायन है। छाया, माँ रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे आज रात पनाह दोगी तो कल सुबह तुम्हारी ये मिट्टी की हांडी सोने के सिक्कों से भरी होगी। धन्नो सोने का नाम सुनकर रुकती है। सोने के सिक्के? थोड़ी देर सोचती है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, रात को चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी दरवाजा खटखटाए, हम बाहर नहीं देखेंगे। मंजूर है? छाया, मंजूर है, बस याद रखना, कालनेमी बहुत चालाक है। आधी रात का समय, बाहर भयानक आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई घर की छत उखाड़ रहा हो। कालनेमी बाहर से गरजते हुए, रामू, धनु, अपनी जान की सलामी चाहते हो तो उस बिल्ली को बाहर फेंक दो, वो पाताल की चाबी है, मुझे उसकी शक्ति चाहिए। रामू बिस्तर के नीचे छिपते हुए, धन्नो, दे देते हैं ना, ये तांत्रिक हमें भस्म कर देगा। धन्नो रामू को खींचकर बाहर निकालती है। कायर मत बन रामू, हमने वादा किया है और ये बिल्ली हमारी मेहमान है। कालनेमी दरवाजा पीटते हुए, अच्छा, तो तुम दोनों की इतनी हिम्मत, अभी देखो मेरी काली शक्तियों का खेल। बाहर से सैंड, रोशनी और धमाकों की आवाज आती है। छाया गंभीर आवाज में, डरो मत, जब तक तुम अपना विश्वास नहीं खोओगे वो अंदर नहीं आ सकता। बस थोड़ी देर और। सुबह होती है। हांडी सोने से भर चुकी है। तांत्रिक कालनेमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। कालनेमी, बहुत हुआ, अब छाया मेरी होगी। वह मंत्र पढ़ने लगता है। धन्नो बीच में आकर खड्डी हो जाती है। तांत्रिक, यहाँ से चला जा, वरना ये चिमटा देख रहा है, सिर फोड़ दूंगी। कालनेमी धन्नो को धक्का देते हुए, हट जा बुढ़िया। छाया अचानक नीली रोशनी में चमकने लगती है और एक विशाल शेरनी का रूप ले लेती है। कालनेमी, तूने सोचा था कि ये गरीब इंसान लालच में आकर मुझे बेच देंगे, पर इनके प्यार ने मेरा श्राप तोड़ दिया है। कालनेमी पीछे हटते हुए, ये नहीं हो सकता, तेरी शक्तियाँ वापस कैसे आईं? छाया, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी शक्ति है। छाया एक तेज दहाड़ मारती है और तांत्रिक कालनेमी धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। छाया अब एक सुंदर राजकुमारी के रूप में खड़ी है। रामू हैरानी से, अरे तुम तो सच में राजकुमारी हो। राजकुमारी छाया, हाँ रामू, तुमने और धन्नो माँ ने मेरी जान बचाई है। ये सोना अब तुम्हारा है। बेटा, ये सोना तो ठीक है, पर क्या तू फिर से बिल्ली बनकर हमसे मिलने आएगी? राजकुमारी छाया मुस्कुराते हुए, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। रामू दर्शकों की तरफ देखकर, दोस्तों, देखा आपने, प्यार और विश्वास से बड़ी कोई जादुई शक्ति नहीं होती। क्यों धन्नो, अब लकड़ी काटना छोड़ें और मिठाई खाएं? हाँ पर पहले ये सोना ठीक से छिपा दो,